आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू सेकंड है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जब बीएड जब 2 साल की थी उस टाइम भी आता था, और जब 1 साल की थी तब भी काफी बार मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है। तो इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन हमारी ह्यूमन वैल्यूज की कैसी गई है, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। ठीक है, 5 पार्ट्स में इसको 5 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। पहली कैटेगरी आपकी ट्रुथ यानी कि सत्य, दूसरी कैटेगरी क्या है राइट कंडक्ट सदाचार, तीसरी क्या है पीस शांति, चौथा है आपके पास लव प्यार प्रेम, नॉन वायलेंस, ठीक है अहिंसा। अब इसमें क्या है, ये जो ट्रुथ है आपका ये किससे रिलेट करता है, इंटेलेक्चुअल लेवल से, जो आपका बौद्धिक स्तर है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल लेवल के साथ। राइट कंडक्ट किससे करते हैं, फिजिकल यानी कि शारीरिक स्तर के साथ। अब पीस किसके साथ करता है, इमोशन लेवल के साथ। क्लियर है बात, इसको ध्यान से करो, यहीं से आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। लव किससे करता है आपका सुपरस्टिशन लेवल यानी कि परम बोध स्तर। ठीक है, परम बोध स्तर। और नॉन वायलेंस किससे करता है, स्पिरिचुअल लेवल। ठीक है, अहिंसा। अब इसमें क्या है, देखो ट्रुथ में क्या आ जाएगा, आप ह्यूमन वैल्यूज का ही एक पार्ट है ट्रुथ। जब तक आप सच नहीं बोलोगे आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लाइफ में आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको जब भी बोलना है सच बोलो। ठीक है, कई बार झूठ बोलना पड़ता है, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन सत्य का आप हमेशा साथ दो, तो उसमें क्या आ जाएगा, ये इंटेलेक्चुअल वैल्यू है। अब बच्चों को आपने क्या सिखाना है कि बच्चों आपने हमेशा क्या सच बोलना है, मतलब बुराई का साथ नहीं देना है, हमेशा क्या करना है, सच ही बोलना है। जो भी आपने देखा सुना कहा, जो भी कहा वो बिल्कुल सच बोलना है। वो सारा क्या है बौद्धिक स्तर पे आता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, राइट कंडक्ट यानी कि सदाचार। आपके इसमें सदाचार देखे जाएंगे। फिजिकल शारीरिक स्तर यानी कि जो भी आपके सदाचार है, आपको घर में जो भी आपको माता पिता से आप सीखते हो। ठीक है, अगर मान लो किसी के घर में पूजा पाठ करते हैं तो बच्चा क्या है उस चीज को सीखता है, और वही वो चीज सीख कर अपने आप में डेवलपमेंट लाता है, और उसी चीज को वो करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब मान लो आप रिलेटिव के पास जाते हो, आपने प्रणाम किया, नमस्ते किया या कुछ भी किया, तो बच्चा आपको देखेगा और उसी से क्या करेगा, वो चीजें सीखेगा। तो आपने क्लासरूम में भी क्या करना है, बच्चों को ऐसी ही बातें समझानी है। बच्चा तो घर से सीख के आया है। ठीक है, बच्चा घर से सीख गया है, लेकिन आपने भी वही वही बातें उनको समझानी है। अब पीस शांति, अब देखो शांति यानी कि इमोशन लेवल। इसका मतलब क्या है, आप कहीं जा रहे हैं। ठीक है, एक तो आप में शांति होनी चाहिए। मान लो चले गए आप कहाँ पे, कहीं किसी की शादी में गए हैं। ठीक है, वहां पर आप क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कुछ और ही ट्विस्ट आ गया। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है, आपने बातें भी अच्छी करनी है, इमोशन के हिसाब से बातें करनी है। अब मान लो आप किसी की डेथ पे गए हो, वहां पर आप हंसी मजाक करो, तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि पीस में क्या आ सकते हैं, इमोशन लेवल हमारे कंट्रोल होने चाहिए। ठीक है, जहां पर हंसना है वहां पर हंसो, जहां पर रोने का है वहां पर रो, जहां पर आपने दुख यानी कि सैडनेस दिखानी है वहां पर आप सैडनेस दिखाओ। ऐसा नहीं कि वहां जाके हंसना शुरू कर दिया और एक दूसरे का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तो वो गलत बात है। तो आपको पीस में क्या आ जाएगा, शांति। आप में कितना कंट्रोल है। ठीक है, आप कितना कंट्रोल कर सकते हो, लव प्यार या प्रेम। अब देखो ये जो लव है प्रेम, इसमें एक परम बोध स्तर आएगा। ठीक है, अब इसको आप लव को ऐसा मत लेना कि प्यार जो है वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में होगा। ठीक है, वो पॉइंट इसमें आप ऐड मत करना। प्यार का मतलब है, क्योंकि कई बार क्या है, जब हम थे तो इसका उल्टा मतलब मजाक बना दिया था इस वर्ड का। तो उसमें क्या था कि आपका जो ये प्रेम है वो आपके माता पिता के साथ भी हो सकता है, भाई बहन के साथ भी हो सकता है। अब भाई बहन में तो प्यार होता है यार, उनके साथ भी प्यार हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं इसको आपने एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बिहार पे ले लिया और साइड में कर दिया। अब आपका प्यार जो है पशुओं के साथ भी हो सकता है। ठीक है, पशुओं के साथ हो सकता है, पक्षियों के साथ हो सकता है। कोई आपको मार्केट में ऐसा कोई बेचारा मिलता है। ठीक है, कोई मिल गया, मान लो गरीब मिल गया, आजकल वैसे गरीब तो कोई नहीं है ना, तो मिल जाए तो क्या है उसकी आप हेल्प करोगे। ऐसा नहीं कि आप हेल्प नहीं करोगे, वही आपका क्या है प्रेम कहलाएगा। अब नॉन वायलेंस की बात करते हैं, अहिंसा की यानी कि स्पिरिचुअल लेवल। अहिंसा का मतलब क्या है, अगर आप कहीं लड़ाई देख रहे हो, ठीक है, आप क्या करते हो, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आजकल ज्यादातर क्या है, जहां पर भी लड़ाई हो रही है उसकी करते हैं लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत बात है। आपने अपने बच्चों को ये आदत डालनी है कि वहां बेशक आप अकेले मत जाओ, 10-15 को साथ लेके जाओ, लेकिन उस लड़ाई को रोको, पूछो क्या बात है, उसके बाद ही आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि अपने बॉस बन के अकेले चले गए, बच्चों को वो समझाया कि आपने अकेले जाना है। अकेले कभी मत जाओ, ग्रुप में जाओ। अगर ऐसी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ग्रुप में जाओ, अगर कोई नॉर्मल बात है तो उसमें आप खुद भी उनको समझा सकते हो। ठीक है, स्पिरिचुअल लेवल में यानी कि अहिंसा, आपने एक दूसरे को ना तो मारना है, ना तो गाली गलौज करनी है। ठीक है, आराम से बात करो, आराम से समझाओ, समझते समझो, नहीं तो आप उसको पुलिस के हवाले कर सकते हो। ठीक है, तो नॉन वायलेंस का मतलब क्या है, एक स्पिरिचुअल लेवल आपका होना चाहिए। देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया आपको, आप इसको क्या है आराम से लिख सकते हो। अब देखो ये जो लव था ना, तो इसको आप पेड़ पौधों में भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब पेड़ पौधों में भी आप एग्जाम्पल अगर लेके चलो तो आप बड़े आराम से इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सोर्स ऑफ
सोर्सेज ऑफ वैल्यूज, यानी कि मूल्यों के स्रोत। मूल्यों के कई स्रोत हैं, ठीक है, परंतु मूल्यों के निम्नलिखित स्रोत विशेषतः हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। पहला क्या है, सांस्कृतिक, यानी कि सांस्कृतिक आएगा यहाँ, सांस्कृतिक स्रोत, ठीक है, धार्मिक स्रोत, आध्यात्मिक स्रोत और संवैधानिक स्रोत। सांस्कृतिक स्रोत में क्या आ सकता है आपका, जितने भी आपकी संस्कृति है, ठीक है, जो भी आपने घर से सीखा है या स्कूल में सीखा है, ठीक है, वो सारा क्या है इसमें आ सकता है। आप पूजा पाठ करते हैं तो वहां पर भी क्या एक संस्कारिक विचारों का ही आदान प्रदान आप देखने को मिलता है, ठीक है। मंदिरों में जाते हो आप, मस्जिद में जाते हो, वहां पर भी संस्कार ही दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको कुछ गलत काम सिखाया जाएगा। धार्मिक स्रोत, अब धार्मिक स्रोत क्या है, धार्मिक स्रोतों में आप जाते हैं, ठीक है, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, तो सबका अपना अपना तरीका है सब कुछ करने का, ठीक है। वहां पर आप क्या काम कर रहे हो, वहां पर आप जैसे अब कुछ लोग क्या है मस्जिद जाना पसंद नहीं करेंगे, कुछ लोग जो है गुरुद्वारा जाना पसंद नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जाओ आराम से, उनका भी देखो, उनका कल्चर भी देखो, अपना कल्चर भी देखो, उसको कंपेयर करो, ठीक है। तो धार्मिक स्रोत में क्या आ सकता है कि एक दूसरे की जो भी मूल्य हैं उनको हम सीख सकते हैं, ठीक है, उनको हम सीख सकते हैं। संवैधानिक स्रोत आप लिख सकते हो, क्योंकि ये सारा हमने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मीनिंग ऑफ कल्चरल सोर्स। अब कल्चरल सोर्स का क्या है, कल्चरल सोर्स शब्द लैटिन भाषा के कल्चरा से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ है अभ्यास करना, समय बनाना। क्लियर है बात। संस्कृति का अर्थ समय बनाना तथा अपनी गति के अनुसार अभ्यस्त होने वाली प्रक्रिया को अपनाना है। शब्दकोश के अनुसार सांस्कृतिक होगा यहाँ पर। सांस्कृतिक का अर्थ लोगों द्वारा अपनाए गए आचरण तथा शिल्प कला विज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। अब ये क्या है कि कल्चरल आपने देखा होगा, हर एक धर्म का अपना अपना कल्चर है, ठीक है, हर एक धर्म का अपना अपना कल्चर है, जिसमें जो चीज़ होगी वो अपना कल्चर करेंगे, हम अपना करेंगे। अब क्या होता है कई बार, अब देखो जैसे आप देख सकते हो फॉरेनर्स क्या है इंडियन कल्चर को काफ़ी अपना रहे हैं, ठीक है, फॉरेनर्स क्या कर रहे हैं इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं, तो वो क्या है एक, फिर वो बाद में क्या करेंगे, वही कल्चर जो अपनी एक पीढ़ी को देंगे, दूसरी को देंगे, वही कल्चर उनका चलता चलेगा, ठीक है। वैसे ही हम करते हैं, अगर आपने कुछ अच्छा सिखाया बच्चों को, ठीक है, तो कल को वो भी अच्छा सीखेंगे, उनकी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी अच्छा अच्छा कार्य करना सीखेगी। जैसे आप मान लो कोई कुम्हार का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, अगर आप के परिवार में कोई ना कोई उस कार्य को करता है, तो आगे जो आपकी पीढ़ी है उसमें भी कुछ ना कुछ हेरिडिटरी फैक्टर होगा, वो भी उस कार्य को आराम से कर सकता है, ठीक है। बेशक वो जॉब कुछ और करे, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादातर उस चीज़ में जरूर होगा। इतना याद रखना कि वो चीज़ बंदा करेगा ही करेगा, ठीक है। अब डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन हमारे पास है जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संस्कृति हृदय तथा आत्म का विस्तार है, ठीक है। संस्कृति क्या है, हृदय तथा आत्म का विस्तार है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है इसमें, ओटावे के अनुसार किसी समाज की संस्कृति का अर्थ है उस समाज के लोगों के जीने का तौर तरीका। किसी समाज की संस्कृति का अर्थ क्या है, मैंने आपको यहाँ क्लियर किया पीछे अभी, कि उस समाज के लोगों के जीने का तरीका, कैसे वो जी रहे हैं, कैसे अपनी लाइफ को व्यतीत कर रहे हैं, कैसे उनका कल्चर है, वो सारी बातें इसमें आ गई। बोगार्ड्स के अनुसार संस्कृति रीति रिवाज, इतिहास तथा वर्तमान के मनुष्यों के सामूहिक व्यवहार के ढांचे का मिलाप है। अब डेफिनेशन तो भाई याद करने पड़ेगी, ठीक है, इसमें कोई तुक्का नहीं मार सकते आप, ठीक है। मैंने आपको इसका बेसिक जो था वो बता दिया, वही इसमें आएगा। अब महात्मा गांधी के अनुसार इसको छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ कल्चरल। व्यवहारिक आदर्श, यानी कि रीति रिवाज, मान्यता, लॉ, कानून, मिथ, कथाएं, फैशन, ये सारा क्या है, व्यवहारिक आदर्श हैं। जो भी आपके जो रीति रिवाज हैं, मान्यताएं हैं, कानून आपके लिए बने हैं, ठीक है, जो भी पुरानी कथाएं हैं, ठीक है, फैशन वगैरह, वो सारा किसमें आ सकता है, व्यवहारिक आदर्श में। अब साहित्य एवं कला की बात करें, साहित्य एवं कला में क्या आ सकता है, कहानियां, ड्रामा, पोइट्री, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, रिलीजियस बुक्स पढ़ना आपके इसमें आ सकता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा खुद से लिख लेना कि साहित्य एवं कला में क्या आएगा, जो भी आपने कहानियां सुनी है, ड्रामा देखे हैं, पोइट्री देखी है, पोइट्री सुनी है, ठीक है, म्यूजिक सुना है, डांस, ये सारा किसमें आएगा, आपके कल्चरल में आएगा, ठीक है। जो अब हम अपनी बात करें तो हमारे जो यहाँ पर फोक चलता है ज़्यादा, ठीक है। फोक में क्या है, फोक पेंटिंग भी देखने को मिलती है, डांस भी देखने को मिलता है, रिलीजियस बुक्स भी आपको मिल जाएंगी देखने को, ठीक है। कहानियाँ आप पुरानी कहानियों को सुनेंगे, फॉर एग्जांपल कुंजू चंचलों के बारे में आप देख सकते हो, फुलमुरांजू के बारे में आप देख सकते हो, ठीक है, वो सारा इसमें आ जाएगा। फिर ड्रामा क्या है, ड्रामा में क्या करते हैं, उसको चीज़ को दिखाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं धर्म तथा नीति शास्त्र। इसमें क्या आ जाएगा, देखो
प्रार्थनाएं, पूजा पाठ, रिचुअल्स, अंधविश्वास, इसमें सारा कुछ आ सकता है, धर्म तथा नीति शास्त्र। प्रार्थनाएं आप जो करते हैं, ठीक है, पूजा पाठ आपका जो करते हैं, रिचुअल्स, अंधविश्वास भी इसमें आ सकता है कि जैसे आजकल क्या है, सारे बोलते हैं कि इसको ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, वो सारा क्या है, अंधविश्वास है। हम मना नहीं करते, होता है, ठीक है, इतना भी नहीं होता, पर जैसे कई बार क्या होता है, वो उसी में पड़े रहते हैं और पूजा पाठ पे लगे रहते हैं, डॉक्टर का वो काम नहीं लेते, ठीक है, डॉक्टर की बात नहीं सुनते और क्या करते हैं, लगे हैं इसी में, ठीक है, अंधविश्वास में ही। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ऑल पॉलिटिकल सेटअप्स, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, जितना भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो सारा इसमें आ सकता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स, इंडस्ट्रियल और कॉमर्स में क्या है कि इंडस्ट्री से रिलेटेड आप जो भी है वो सारा इसमें ऐड कर सकते हो, कॉमर्स से रिलेटेड, यानी कि मार्केट से जो भी आप सामान लोगे उसकी वैल्यू क्या है वो सारा कुछ इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है, इसमें आ सकता है वो, इसमें वो पॉइंट आ सकता है। शैक्षणिक तथा मनोरंजन स्थान, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, म्यूजियम, थिएटर, सिनेमा हॉल, ठीक है, इस सारे क्या है, शैक्षणिक तथा मनोरंजन स्थान है। स्कूल जाओगे वहां पर आपको शिक्षा मिलेगी, कॉलेज जाओगे वहां शिक्षा मिलेगी, लाइब्रेरी में शिक्षा मिलेगी, म्यूजियम जाओगे वहां भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, टीचर के द्वारा, थिएटर में क्या है, सॉरी टीचर नहीं, थिएटर में क्या है, आप मूवीज देख सकते हो, हाँ, थिएटर में भी आपको एजुकेशन मूवीज आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। सिनेमा हॉल में जाओगे वहां तो चलो पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। तो पहले हमारा संस्कृति में सीखने की विशेषता है, अर्थात इसे समाजशास्त्रों द्वारा अर्जित किया जाता है। इसमें आप इनको अगर एक्सप्लेन ना भी करो तो चलेगा, ठीक है, पर इसको क्या है, अपने हिसाब से आप इसको 2-3 लाइनें और ऐड अप करके इसको लिख सकते हो कि संस्कृति में सीखने की विशेषता है, अर्थात इसे समाजशास्त्रों द्वारा अर्जित किया जाता है। अब समाज से भी हम कुछ ना कुछ अर्जित करते हैं, ठीक है, कुछ आप कुछ उनसे सीखोगे और वो कुछ आपसे सीखेंगे, तो मतलब आदान प्रदान जो है कल्चर का चला रहता है। संस्कृति, दूसरा पॉइंट है, संस्कृति में अपनाने की विशेषता है, ठीक है, संस्कृति को आप हर किसी की संस्कृति को अपना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको बोल दिया गया कि आपने अपनी संस्कृति को अपना के रखा है तो आप अपना ही करोगे, आप दूसरों की संस्कृति को भी अपना सकते हो। तीसरा, इसमें संस्कृति व्यक्तिगत भी है। अब संस्कृति क्या व्यक्तिगत भी है, ठीक है, इंडिविजुअल भी है। अब कुछ में क्या होगा, अपनी अपनी संस्कृति है, कुछ बोलते हैं हम ये कार्य करते हैं तो हम यही करेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपने इसको इंडिविजुअल नहीं लेना, सबके साथ मिला के चलना है, ठीक है, लेकिन पॉइंट में दे देना कि व्यक्तिगत भी है। इसमें स्पष्टता का गुण भी है, इसमें क्या है, स्पष्टता का गुण भी है। अब देखो जो जो पुरानी कथाएं हैं उसमें क्या एक सच्चाई बताई गई है, ठीक है, जो जो पुरानी कथाएं हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिए थे पीछे कुंजू चंचलो वगैरह के, तो वो सारी क्या है, इसमें स्पष्ट की गई हैं, सारी वो कथाएं हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल हैं, ठीक है। अब 5वां नंबर है हमारा कि ये एक समाज से दूसरे समाज की तक भिन्न हो जाती हैं। अब एक समाज से दूसरे समाज में तो भिन्न होंगी। देखो हमारा कल्चर अलग है, मुस्लिम का कल्चर अलग है, ठीक है, जैन का अलग है, सरदारों का अलग है, यानी सिखों का अलग है, तो सबका कल्चर जो है अपना अपना है। कुछ में कुछ जो आपके फैशन को बोल सकते हैं उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये बदलाव की प्रक्रिया से गुजरती है, ठीक है, ये मतलब कि कल्चर जो है बदलाव, इसमें काफ़ी बदलाव होते रहते हैं, दिन प्रतिदिन बदलाव हो रहे हैं। देखो आप फॉरेनर्स क्या है हमारी संस्कृति ले रहे, लेकिन और साथ में क्या अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी वो वही आदत डाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, यह मनुष्यों की सामाजिक तथा नैतिक जरूरतों को पूरा करती है। ये क्या है, मनुष्य की जितनी भी सामाजिक तथा नैतिक जरूरतें हैं ना उनको भी पूरा करती हैं। देखो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, ठीक है, उनको आप कैसे पूरा करोगे। मान लो आपने किसी से हेल्प ली, ठीक है, अगर तो उसमें आप देखोगे कि वो आपकी हेल्प सच में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या आ गया कि नैतिक ज़रूरतों का पूरा करती हैं मनुष्य की सामाजिक तथा नैतिक ज़रूरतें। अब समाज में रहेगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा, ठीक है, कुछ वहाँ से सीखेंगे, हम कुछ उनको देंगे, तो मनुष्य जो है एक ऐसा प्राणी है जो कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखता रहता है। अगला पॉइंट है इसमें, संस्कृति की प्रकृति आदर्शों पर आधारित। अब संस्कृति की जो प्रकृति है वो आदर्शों पर भी आधारित है, ठीक है, इसको आप अपने आप से लिखने की कोशिश करना। अब प्रमुख विशेषताएं क्या है इसमें, भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखना। अब भगवान के प्रति अगर आप श्रद्धा नहीं रखोगे तो आपको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग हैं मानते नहीं है, ठीक है, उनके लिए हम बोल नहीं सकते कि अब अपना अपना स्टाइल है सबका लाइफ जीने का, ठीक है। नेक्स्ट है में मनुष्य जाति की सेवा में विश्वास। अब मनुष्य जाति की सेवा में विश्वास से आप समझ सकते हैं कि अगर आप अपने आप से तो खुश हैं, ठीक है, लेकिन दूसरों की अगर आप सेवा कर दो तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य मिलता है। आध्यात्मिक में पूर्ण विश्वास। अब ये बातें जो आपने बच्चों को भी सिखानी है, ठीक है, स्कूल में बच्चों को भी सिखानी है
आध्यात्मिक में पूर्ण विश्वास। अब जो आप पूजा पाठ करते हो उस पर आपको पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, ठीक है। एक शक्ति मिलती है यार, रखो, विश्वास रखो, हम नहीं मना करते कि मत रखो, ठीक है, पर विश्वास रखना जरूरी है। कर्तव्य के प्रति निष्ठा, अपने काम के प्रति निष्ठा रखना, ठीक है, जो भी आपने बोल दिया उसको करना है भाई। अहिंसा में विश्वास, अहिंसा में विश्वास, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कठिन परिश्रम में प्रतिनिष्ठा, कठिन परिश्रम जो भी हो उसमें आपको क्या अपना एक अच्छा बेस्ट देना ही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं धार्मिक आध्यात्मिक स्रोत। शब्द रिलीजन, धर्म लैटिन शब्द रिलीजियर से निकला है, ठीक है, अर्थात रिबैक और रिलीगियर, ये रिलीगियर आएगा, रिलीजियर ने, वैसे रिलीजियर भी बोल सकते हैं इसको, बिंच। ये शब्द रिलीजियो प्लस नीरस अर्थात मनुष्य से संबंधित, मनुष्य से बांधती है, सॉरी यार, ये क्या करते हैं, मनुष्य को मनुष्य से ही बांधती है। इस धर्म का विस्तार पूर्वक अभिप्राय उन नैतिक बंधनों, त्याग, प्रेम पूर्वक संबंधों और मातृभावों से है जो मनुष्य जाति को एक सूत्र से पिरोते हैं। मूल्य नियमों अथवा सिद्धांतों का सबसे अहम स्रोत धर्म है। ज्यादातर मूल्य अथवा सिद्धांत धर्म की ही देन है, ठीक है। अब इसमें सिंपली अगर हम बात करें तो धर्म का जो क्या है, धर्म में हम सब कुछ बातें कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग जो है धर्म में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग धर्म में विश्वास नहीं रखते, तो ये भी आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। प्रेम पूर्वक रहना आपको सिखाया जा सकता है। मातृभाव यानी कि माता पिता से आप कितना सीखे हो, वो आप कैसे आगे डिलीवर कर रहे हो दूसरों को, ठीक है, वही बात उसमें आ सकती है। साथ में क्या है कि आपके जो सिद्धांत होंगे सबसे अहम स्रोत रखते हैं, ठीक है। जो अभी आपने वैल्यू सीखी है, जो भी आपने कार्य करना सीखा है, ठीक है, वो सब इसमें आ सकता है। जो भी आपने अच्छी बुरी बात जो भी सीखी वो क्या है, धार्मिक आध्यात्मिक स्रोतों में आ सकती है। देखो, इसको अपने हिसाब से बना के लिखो, ठीक है, तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि जो यहाँ पर लिखे डिट्टो वही लिख दो, ठीक है जी। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन है हमारे पास, अवार्ड टेलर के अनुसार धर्म का अर्थ धार्मिक शक्ति पर पूर्ण विश्वास है, ठीक है। यानी कि धर्म का अर्थ क्या है, धार्मिक शक्तियों पर पूर्णतः विश्वास रखना। नेक्स्ट बात करते हैं अलेक्जेंडर के अनुसार क्या है, धर्म का अर्थ देवता या ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है, ठीक है। धर्म का अर्थ देवता या ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना, क्लियर है बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेस एंड मीन ऑफ इम्पार्टिंग वैल्यू फ्रॉम रिलीजियस स्पिरिचुअल सोर्स। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 1959 में धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा हेतु एक समिति का गठन किया। इस कमेटी का गठन यह जानने के लिए किया गया था कि शैक्षणिक संस्थाओं में आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके एवं साधन कितने सार्थक हैं, ठीक है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित सिफारिशें थी। इसमें क्या है कि जो भारत सरकार ने किया था 1959 में, क्या किया गया, एक एक्ट लागू किया, ठीक है, समिति बनाई गई जिसमें क्या था, नैतिक शिक्षा के बारे में बताया गया। तो वो चीज़ जो थी वो कहा गया कि स्कूलों में भी वो चीज़ जो है लगाई जाए, ठीक है, जिससे बच्चों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल सके। उसमें उनकी मॉरल वैल्यूज़ का भी इनको पता चल सके, सब कुछ पता चल सके, कैसे उनको आदर करना है, कैसे सम्मान करना है, वो सब उसमें बातें आ सकें। कैसे वो बुरा भला जो भी होता है उसमें वो सब कुछ सीख सकें, ठीक है। तो इसमें क्या आया था, नैतिक मूल्य आया था और आध्यात्मिक मूल्य आया था, जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। लेवल, प्राथमिक स्तर, देखो इसके लेवल हैं। अब लेवल देख लो क्या है। प्राथमिक स्तर में क्या है, प्रार्थना सभा, महान व्यक्तियों की जीवनियाँ, ठीक है। एक तो आएगा प्रार्थना सभा, दूसरा आएगा महान व्यक्तियों की जीवनियाँ, दृश्य श्रव्य साधन, ठीक है। सप्ताह में नैतिक शिक्षा के लिए न्यूनतम 2 कक्षाओं का विधान, यानी कि 2 सप्ताह में 2 दिन रखे जाएं इस कक्षा को लेने के लिए, मतलब इस सब्जेक्ट की। खेल भावना की जागृति, ये आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, समझ आप गए हो, पॉइंट को देख के आप समझ आओगे कि हमने क्या लिखना है। दूसरा आएगा माध्यमिक स्तर, यानी कि प्रार्थना सभा होगी, ये तो होगी। पाठ्यक्रम में संसार के महान धर्मों की शिक्षाओं का अध्यापन, जितने भी संसार में महान धर्मों के जितने भी शिक्षाएं हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। चरित्र का विकास, इससे चरित्र का विकास भी होगा। नेक्स्ट है इसमें यूनिवर्सिटी स्टेज। अब यूनिवर्सिटी स्टेज में क्या होगा, मौन या ध्यान पर बल देना चाहिए, ठीक है, मौन या ध्यान पर।
जो भी आप या तो चुप रहो या शांति से कार्य करो और अपना कार्य जो हो ध्यानपूर्वक करो। विभिन्न धर्मों का ध्यान अध्ययन, अब इसमें विभिन्न धर्मों का भी आपको अध्ययन करने को मिल सकता है। ठीक है, अगला है इसमें कि संवैधानिक स्रोत। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ये सब आप जानते हैं। इसमें 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसके लागू होने से पहले 9 अनुसूचियां थी। इसका 22 भागों में विभाजन किया गया है। भारत का विस्तृत संविधान है। यह भारतीय तथा विदेशी कई स्रोतों के लिए किया गया। अब इसमें तो आप समझ गए कि आपने क्या लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं मूल्य तथा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में ऐसे मूल्यों का गठन किया गया है जो कि भारतीय नागरिकों का अंग है। निरपेक्षक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक तथा आर्थिक समानता से संबंधित मूल्य, समाजवाद से संबंधित मूल्य। ठीक है, ये सारे आपने करने हैं। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं संविधान धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के स्रोत के रूप में। तो इसमें क्या बात करेंगे हम, शब्द सेकुलर, लैटिन भाषा के शब्द सेक्युलरिज्म, सेकुलम, ठीक है, सेकुलम लिखा है ये, सेकुलम से लिया गया है, जिसका अर्थ वर्तमान युग धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हम भारतीय यानी कि हमारा देश का कोई अपना धर्म नहीं है तथा सभी धर्मों का समानता का दर्जा दिया गया है, मानते हैं। यानी कि बोला गया है कि सभी धर्मों को क्या है, समानता का दर्जा दिया गया है। ऐसा नहीं कि हमारा धर्म अलग है उनका धर्म अलग है। ठीक है, सभी को एक समान दिया गया है। ठीक है, दर्जा दिया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं संविधान विधान, अनुच्छेद 15। ठीक है, अनुच्छेद 15 में आप देख लेना जो भी बुक में दिया होगा। अनुच्छेद 25 अपने आइडियाज को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 26 में क्या है, कोई भी व्यक्ति धार्मिक संस्थान खोल सकता है। अनुच्छेद 30 में क्या है, हम कोई भी धर्म चुन सकते हैं, कोई भी निषेध नहीं लगा सकता। देखो ये जो बातें आएंगी इसमें आ जाएंगी। देखो एक तो कौन कौन सा आ गया आपका आर्टिकल, आ गया आपका 25 आ गया ना, सॉरी 15 भी आएगा, 25 आएगा। ठीक है, 25 के बाद हमने कौन सा किया, 26 और 30। तो ये आप देख लेना ढंग से। ठीक है, ये आर्टिकल जो है इसमें यूज किए जाएंगे। क्लियर बात। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और रही बात पीडीएफ की, तो आपको मैंने पहली वीडियो में नंबर दे के रखा हुआ है 9816718076 में व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इसमें आप मैसेज करके मुझसे पीडीएफ ले सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।